वाह क्या दिन आ गए हैं, मेरे और आपके नहीं, नेपो किड्स की बुआ जी करण जौहर के। सो नादानिया के बाद बुआ जी लेके आई हैं एक शो द ट्रेटर्स, जो कि ऑफ कोर्स एक कॉपी है अमेरिकन शो की जिसका नाम भी द ट्रेटर्स ही है। What the hell could be the difference between you and me? और क्या क्या देखना बाकी रह गया है 2025 में। जब से इस उदित नारायण ने ना चुम्मियां ली हैं उन औरतों की अपने कॉन्सर्ट में जबरदस्ती, तब से समय का चक्कर ऐसा घूमा है कि समय रहना के साथ साथ ना पूरे इंडिया का समय खराब हो गया है। खैर मैं तो ये देख ही चुकी हूं, पर अब तुम देखो एक छोटी सी झलक इस शो की। एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू हुआ एक प्यारा सा खेल। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। इस शो में है 20 लोग, जिसमें कि 3 ट्रेटर्स हैं और 17 हैं इनोसेंट। ट्रेटर्स को इनोसेंट को मारना है, इनोसेंट को ट्रेटर को मारना है। समझ गए? ठीक है, समझ गया। बिग बॉस वाले तो हूतियां हैं जो 20-20 सीजन बना के बैठे हुए हैं। 20-20 कंटेस्टेंट्स होने के बाद भी इस शो में जो सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है ना, वो हुआ है लोकेशन पे और उसके बाद करण बुआ जी के लहंगे पे। इस पैलेस में लुक्स जो है ना वो डिसीविंग होने वाले। इस समय दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बने हुए हैं, पर इंडिया की निबियां सारी की सारी बावली हो रखी हैं शो के पीछे, क्योंकि उनकी इंटरनेट की अम्मा, अम्मी, मम्मी, मम्मा, मदर एक द रेबेल किड जो है इस शो में। पर वैसे ना इस टाइम उनकी गलती है भी नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी एपिसोड्स ड्रॉप हुए हैं इस शो के, उसमें रेबेल किड और एक उर्फी जावेद के अलावा ना कोई रेलेवेंट भी नहीं है। She needs to respect me. ना उसकी हाइट बड़ी है ना उसका दिमाग। अब जैसे कि सूफी मोती वाला, ये मैदे का लड्डू ना जितनी बकवासें करता है ना इंस्टाग्राम पे फैशन पुलिसिंग करके, अगर उसकी 1/3 भी इसने शो में की होती ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आता वो। इस पैलेस की राजकुमारी हूँ मैं। नेक्स्ट है करण कुंद्रा, जो इंडिया के हर एंगे पेंगे रियलिटी शो में दिखता है। इससे 2 दिन सर्वाइव नहीं किया गया शो पे। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। भाई तू होस्ट ही बन जाया करना, क्यों अपनी बेइज्जती कराता है कंटेस्टेंट बनके? पहले तूने बिग बॉस में करा था ये, और अब यहाँ। एंड दे मेड अ मिस्टेक, या अब पछताए होत क्या। फिर है राज कुंद्रा, क्योंकि ऑब्वियसली करण जौहर से दोस्ती तो है ही, और करण जौहर जहाँ हो और वहाँ नेपोटिज्म ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो नायक छोड़ के थोड़ी देर के लिए खलनायक बन जाए। और करण जौहर बना देता है राज कुंद्रा को ट्रेटर, और ये इतना नालायक ट्रेटर बनता है कि ये 24 घंटे के अंदर आउट हो जाता है। अब तो समझ जाओ करण बुआ जी कि नेपोटिज्म प्रोडक्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। और जैसे ही ये राज कुंद्रा पकड़ा जाता है ना, तो ये पता है क्या कहता है? मेरी बीवी सही कह रही थी। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। पर ये बात तो शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे भी कह रही हैं। पोर्नोग्राफी का जो बादशाह बना बैठा है ना राज कुंद्रा। 2 और बुआ जी की सहेलियां हैं इस शो में, जो कि है महिप कपूर एंड अंशुला कपूर। एंड वी नो, मतलब ऑब्वियसली यार, ये कपूर खानदान के बिना तो करण जौहर का चलता ही कहाँ है। मतलब उसे लग रहा होगा कि यार कहाँ जैसलमेर में शूट कर रहा हूँ और शूटिंग के बाद में क्या करूंगा, तो अपनी किटी गैंग लेके आया है वो यहाँ। ट्रेटर्स इज स्क्रिप्टेड। You see this glow? It's because I'm not a traitor. एक और कंटेस्टेंट जो है इसमें, वो है जैस्मिन भसीन। वो बिग बॉस वाली जैस्मिन भसीन, आई थिंक 2020 या 21 में उसका जो बिग बॉस आया था। मतलब कुछ नहीं बदला है भाई उसमें, वो आज भी उतनी ही डम है। झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे ना, तो सच्ची में ऐसा कुछ कर दूंगी और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बाहर निकाल देंगे तो। इन सब के अलावा ना जो भी कंटेस्टेंट है इस शो में फिलहाल तक, वो इतना इररिलेवेंट है कि ये वीडियो बनाते समय ना मुझे ना तो उनके नाम याद आ रही है ना उनकी शक्लें। देखिए इस मासूम से चेहरे को, ये एक ट्रेटर का चेहरा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ खुद ऐसे डिजाइन की है। मैं ट्रेटर कैसे हो सकता हूँ? My looks can kill, but not me. So, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। पता नहीं मैं नाच क्यों रही हूँ, बट हाँ, जो मेन मुद्दा है वो है इन निबियों की मदर रेबेल किड और उनकी मौसी उर्फी जावेद के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है। उर्फी मुझसे बार बार पूछी जा रही थी क्या हुआ है, तो मैंने बस बोला कि उर्फी 5 मिनट के लिए चुप रहो। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. ना उसकी हाइट बड़ी है ना उसका दिमाग। I don't need that negativity. अब देखो, रिबेल को तो निबिया ही मदर करती हैं, पर मैं उर्फी जावेद को उनकी मौसी क्यों कह रही हूँ, वो समझने के लिए तुमको देखना पड़ेगा ये। Alliances have been made. बहन कोड। So, #बहन कोड। भाई क्या है ये बहन कोड? एंड जस्ट बिकॉज ब्रो कोड होता है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम बहन कोड रख लो। मतलब अजीब सा नहीं साउंड कर रहा है? बहन। और ये जो बहन कोड का राइमिंग वर्ड है ना, वही है कारण इनकी लड़ाई का। शो शूट हुआ था सितंबर 2024 में एंड रिलीज हुआ है जून 2025 में। पर ये दोनों नागिन है ना, अभी भी लड़ रही हैं इस नागमणि के पीछे।
मुझे इन्हें मारने में ना बड़ा मजा आ रहा है। मैं आज तेरी दोस्त नहीं, तेरी मौत बन के आई। मैं तो नागिन हूँ, चाहे जिसे भी मारूं, जिसे भी बचाऊं। A few moments later. 2 दिन में बहन कोट से बहन चोद हो गया इनका रिलेशनशिप। एंड यार ऑब्वियसली होना ही था। तुमने उर्फी को उसके खुद के शो में देखा है, इसकी अपनी सगी बहनों से बहन कोड हो नहीं रहा। और इन्फ्लुएंसर्स को ये कैसे ट्रीट करती है ये तो हमने देखा ही हुआ है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई भी कि ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहन कोड बना के रखेगी। एक बार हम लोग बचपन की बात है, बचपन की बातें मत लाओ। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड फनी स्टोरी। बचपन की बातें मत लाओ। बचपन और मुझ और हमारी उर्फी में फर्क है। इसमें इतना ट्रिगर होने की क्या बात है? अगर मैं क्या बोला था, मैं वेट कर रही थी वहाँ पे। वेट नहीं कर रहे थे। मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। सो ऐसा होता है कि अपूर्वा रो रही है अपेरेंटली अपने पेरेंट्स को मिस करके। मतलब या रिबेल किड इज मिसिंग हर पेरेंट्स back in 2024. We all know that strict parents don't raise great kids. They raise great liars. And I am one of the best liars that I've ever met. Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated. एंड उर्फी से ये देखा नहीं जाता। उर्फी बार बार जाके उसको पेस्टर करने लगती है और पूछती क्या हुआ बता दो ना। बहन क्यों बता दे वो तेरे को, बता दो ना। तूने इतना सीरियसली ले लिया कि इस बहन कोड को नहीं होता है ऐसे। और जिससे तू डील कर रही है ना उसका नाम है रिबेल किड। उसका काम है रिबेल करना किसी भी एंडी पेंडी चीजों में। एंड देन उर्फी बीइंग उर्फी गुस्से से लाल और अपनी बड़ी सी चुड्डी लेके जाके सबको कहने लगती है आई डिमांड रिस्पेक्ट, नोबडी कैन टॉक टू मी लाइक दैट, आई हैव अ डिफरेंट लेवल। भाई क्या She is not at the same level as I am. She needs to respect me. समझ नहीं आता इस उर्फी ने पहले क्या उतारा था, अपना दिमाग या अपने कपड़े। और काहे का लेवल, काहे का स्टैंडर्ड। उर्फी का जो लेवल है ना वो पूरी दुनिया को पता है सिवाय उर्फी के। लेवल सबके निकलेंगे। वर्सोवा के फुटपाथ पे बोरी पहन के फेमस हुई है ये लड़की। कोई इंडिया के लिए ऑस्कर जीत के नहीं लाई थी। अपनी उर्फी जावेद बड़े अतरंगी फैशन करती है, लेकिन ऐसे फैशन की वजह से उसको प्रॉब्लम भी होती है। पता नहीं फिर भी क्यों करती है। अभी 2 दिन पहले उर्फी जावेद एयरपोर्ट पर आई थी ऐसे फैशन करके, तो उस फैशन का उल्टा ही हो गया। उर्फी को होने लगी गर्मी। यहाँ बहन कोड कैसे चलेगा? एक के दिमाग में बोटॉक्स भरा हुआ है और दूसरे के बदतमीजी। मुझे ये नहीं चाहिए लाइंस, इसको भी लिफ्ट कर दीजिए जी। अंडर आईज में भी लाइंस देख रहे हो आप? स्माइल कीजिए। I am not that person. I am a lot of things, but तमीज mean I have accepted it. ऑनेस्टली पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा डिल्यूजन में है ये लड़की। उर्फी ने पता है क्या सोचा होगा, क्योंकि रिबेल रो रही है तो सारे कैमरास मस्ट बी पॉइंटिंग एट हर एंड हाउ कैन शी मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सो मच एक्स्ट्रा फुटेज। आफ्टर ऑल हम सबको पता है कि उर्फी इज सच एन अटेंशन सीकर। पर बहन ये भूल गई कि वो रिबेल किड है। अगर तुम उसका भला भी सोचने जाओगे तो भी वो आंदोलन ही कर सकती है। पूरे इंडिया को पता है कि रिबेल बदतमीज है, पर इसको नहीं पता। एनीवेज ये सब कुछ हुआ था 10 महीने पहले, तो अब क्यों फुकी पड़ी है ये दोनों? I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain which I'm not. I'm literally shivering right now. And then I'm like, not everything is about you, Urfi. And in this tone. Because this is my life. Of course not everything is about you. Girly pop in my life. My life. शो रिलीज होने के बाद अपूर्वा ने डाला अपना स्टोरी टाइम वीडियो, जिसे देखने के बाद उर्फी को लगा कि उसे बहुत ज्यादा विलेनाइज कर दिया गया है। भाई मतलब कुछ तो मिल रहा है ना तुझे, कुछ तो। और इसको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि छपरी होने से बेटर है विलन होना। देखो राज कुंद्रा कितना खुश हो रहा था। और अब ई लफड़ा शुरू हो गया है मम्मी और मौसी के बीच में। और इन निब्बियों को इतनी शर्म नहीं है कि जाके मम्मी और मौसी की सुलह करा दे। हमारा तो यही काम होता था बचपन में, और निब्बियां आपकी ऐसी हैं कि जाके मौसी को गालियों पे गालियां पे ले जा रही हैं। I don't know, like I felt really disrespected and of course it was my ego. मेरी ईगो की वजह से जो हुआ। So A, I'm not painting you to be the villain when you in fact ma'am are the villain. और ये जो अपना डेटा बर्बाद कर रही है ना, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा का सारा प्लान है मम्मी और मासी का। शो खत्म हो गया तो क्या हुआ, प्रमोट करके भी तो पैसे मिल सकते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है राज कुंद्रा को देंगे प्रमोशन करने के लिए? कौन देख रहा है उसको? एडिटर एडिटिंग बाद में करियो, पहले जाके 2 किलो आलू छील, ड्रेस बनानी है मुझे, तभी तो फ्यूचर में कोई शो मिलेगा। क्या आलू खत्म हो गए? अबे यार कुछ भी छील ले ना, टमाटर छील ले, प्याज छील ले, हल्दीराम भुजिया पैकेट निकाल ले, बैगन छील ले, भिंडी छील ले, जल्दी कर, चल चल चल। मीडिया करना तो काम ही है। अब इनको 2 AM नमकीन के लिए मेरा प्यार ऑब्सेशन लग रहा है तो लगने दो, मैं क्या करूं? जो अपनी माँ से प्यार करता है वही लाइक करेगा, आर्मी वाला होगा वही लाइक करेगा।